नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील सत्यम। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका एक भ्रमित करने वाला संस्करण वो हमारे सामने आता है। सनातन धर्म से जुड़ी बहुत सी सरल सरल चीज़ों को इतना दुरूह बना दिया गया है कि हम स्वयं कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, हमें खुद से नहीं पता होता है। सामान्यतः आप यदि किसी व्यक्ति से पूछेंगे, एक सामान्य व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, मैं विद्वानों के लिए मेरी बातें नहीं होती हैं। विद्वानों को मैं नहीं समझा सकता, ना मेरे पास उतना ज्ञान है कि मैं उनको ज्ञान के प्रकाश से आलोकित कर सकूं। मेरी बात सामान्य व्यक्ति के लिए होती है और सामान्य तरीके से, सामान्य भाषा में, सरल भाषा में मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने अपनी बातें रखूं। जैसे हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे होंगे जिनको भगवान में और देवता में ही फर्क नहीं पता। वो कृष्ण को भी भगवान कहते हैं, विष्णु को भी भगवान कहते हैं, गणेश जी को भी भगवान कहते हैं और इंद्र को भी भगवान कह देते हैं। और भाई यहाँ तक कि साईं को भी भगवान कह देते हैं। साईं एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका सनातन धर्म के किसी शास्त्र में, वेद में, पुराण में, स्मृति में, वेदांगों में कहीं चर्चा नहीं है। उसको ऐसे नैरेटिव चला करके भगवान के रूप में विराजित कर दिया गया है कि जिन लोगों को पता ही नहीं, मैं उनकी गलती नहीं करता, क्योंकि संस्कृत हमको आती नहीं। तो संस्कृत हमको आती नहीं तो शास्त्र हमने पढ़े नहीं। जब शास्त्र हमने पढ़े नहीं तो ती आके हमें धर्म के बारे में जो समझा देगा तो हम उसी को मान लेंगे कि हाँ यही सत्य है। हमारी जो अन्वेषण करने की प्रवृत्ति थी वो समाप्त हो गई है। तथ्यों का सत्यापन हम लोग नहीं करते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि पहले हमको भगवान और देवता के फर्क को समझना होगा। भगवान 5 शब्दों के मेल से बना है, भय, गे, वे, ए, न। देखने में 4 शब्द लगते हैं लेकिन वै और ए की संधि से वाह हो गया है। तो ये 5 शब्दों से बना है। भय से भूमि, गै से गगन, वै से वायु, ऐसे अग्नि, नै से नीर। यही वो 5 तत्व है जिनसे हम सबका शरीर भी बनता है। पंच तत्व से ही ये प्रकृति बनी है। क्षितिजल पावक गगन समीरा। भगवान जो है भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर का शॉर्ट फॉर्म है, एक एब्रीवेशन है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पंच तत्वों के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है वही भगवान है। और ऐसा हर कोई नहीं हो सकता कि भाई जिसको भी देखा उसी को भगवान कहते, तो वो सिर्फ एक है। भगवान सिर्फ श्री महाविष्णु, श्री विष्णु, उनके दशावतारी, वो जो है भगवान है। अब हम हर किसी को भगवान कहते हैं और भगवान एक है। ईश्वर एक ही है, उसके न तो उसके जैसा कोई, न उसके समान कोई था, न हो सकता है। ये स्वयं हमारे वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है। न तत्समोस्त्यधिक कुतो अन्यो लोकत्रयप्य प्रतिम प्रभावी। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है आपके जैसा कोई हो नहीं सकता। पूरे तीनों लोकों में, ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में आपका ही प्रभाव व्याप्त है। न तत्समोस्त्यधिक कुतो अन्यो लोकत्रयप्य प्रतिम प्रभाव। तमीश्वराणाम परमम महेश्वर, तम देवतानाम परमम च दैवतम। आप ही ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, आप देवताओं के भी देवता हैं। ये हमने कहा है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है। श्री महाविष्णु के लिए, श्री विष्णु के लिए, महाविष्णु विष्णु इनको सबको समझना पड़ा कि वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो ईश्वर एक है। अब यहाँ इस्लाम में तौहीद आता है, वो कहते हैं ईश्वर एक है। अब हमारे जो ईश्वर हैं जिनको हमने साक्षात ईश्वर माना है, वो एक हमें आश्वस्त करते हैं। क्या आश्वस्त करते हैं? कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी मेरे भक्तों पर भीड़ आएगी तब तब मैं आऊँगा, वो हमें आश्वस्त करते हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान हैं। ये आश्वस्त कौन कर सकते हैं? ये स्वयं भगवान ही आश्वस्त कर सकते हैं कि मैं आऊँगा जब जब मेरे भक्तों पर भीड़ पड़ेगी। एक सामान्य व्यक्ति ऐसा वादा नहीं कर सकता। तो तौहीद का जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि उनका तो कहना है कि अल्लाह जैसा कोई नहीं, अल्लाह में किसी का साझा नहीं। और हम कहते हैं, हमारे उपनिषद कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं कि न तत्समोस्त्यधिक कुतो अन्यो लोकत्रयप्य प्रतिमर्वा। आपके जैसा, आपके समान कोई है नहीं। तो इसमें कुछ अलग नहीं है। ये एक अलग बात है कि इस्लाम के जो भगवान हैं, जिसको अपना खुदा, अपना अल्लाह कहते हैं, उसको आज तक किसी ने देखा नहीं। अब भाई इसके बाद आता है
हमारा देवताओं का कॉन्सेप्ट है। तो देवता जो है वो केवल और केवल भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, नौकर चाकर हैं। जिसको जो सेवा मिली है वो वही सेवा दे रहा है। जैसे सामान्य रूप से हम किसी बड़े परिवार में देखते हैं कि नौकर होते हैं, 4 5 6 नौकर होते हैं, तो हर नौकर का अलग अलग काम है। कोई ड्राइविंग करेगा, कोई बागवानी करेगा, सबके अलग अलग काम। ऐसे ही देवताओं को भी देवमंडल है हमारा, हमारे ईश्वर का जो देवमंडल है उसमें हर देवताओं को अलग अलग कार्य मिले हैं। ये देवमंडल जैसे कि प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल, समान रूप से हमारा जो ईश्वर का जो देवताओं का कॉन्सेप्ट वो बहुत ही लोकतांत्रिक है। हर किसी के अपने कार्य, एक दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। हम सब जानते हैं कि प्रथम पूजा श्री गणेश जी की होती है। इसको भी समझना जरूरी है कि क्या अगर प्रथम पूजा गणेश जी की होती है तो इसका मतलब सबसे बड़े भगवान गणेश जी हो गए, ये हमारे मन में बात आएगी। लेकिन इस चीज़ को इस तरह से समझने की जरूरत है कि गणेश जी की प्रथम पूजा देवताओं में होती है। समस्त देवताओं में प्रथम पूजा गणेश जी की होती है। गणेश जी देवता हैं, वो भगवान नहीं है। वो भगवान के शिवांश के पुत्र हैं। भगवान का जो शिव तत्व है उसके पुत्र हैं, लेकिन स्वयं भगवान नहीं है। जैसे ठीक वैसे ही कि मंत्री का पुत्र भी मंत्री हो ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह से देवताओं में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। इसको समझने की जरूरत है। वो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। यानी जितने भी यज्ञ होते हैं वो किसी अन्य के लिए नहीं, यज्ञ केवल और केवल भगवान विष्णु के लिए, उनके दशावतारों के लिए होते हैं। तो यज्ञ की जो महिमा है उस कहा भी गया, यज्ञ नारायण, यज्ञ को यज्ञ स्वयं भगवान है, ऐसा गीता में कहा गया है। यज्ञ ही स्वयं नारायण है। तो जितने भी यज्ञ हैं वो सारे के सारे यज्ञ श्री महाविष्णु के लिए, श्री विष्णु के लिए, श्री कृष्ण के लिए है। अब जब हम कोई यज्ञ कर्म करते हैं, कोई बड़ा आयोजन करते हैं, तो वहाँ सबसे पहले गणपति की स्थापना होती है। निर्विघ्नं कुरु मे देव, यानी उनकी स्थापना इसलिए होती कि हमने जो कार्य शुरू किया है, हे गजानन, हे गणपति, हम श्री भगवान के लिए, जगदीश्वर के लिए, लोकेश्वर के लिए एक यज्ञ करना चाहते हैं, कथा का आयोजन करना चाहते हैं। इसलिए आप यहाँ पर विराजिए और इस कार्य को निर्विघ्न संपन्न कराइए। इस आह्वान के साथ, इस भाव के साथ गणपति जी की वहाँ सबसे पहले पूजा होती है और उनको ये कार्य सौंपा जाता है कि अब आप ही इसको निर्विघ्न संपन्न कराइए। अब आपने तैयारी कर ली, इसके बाद फिर भगवान का आह्वान होता है। कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम है तो वहाँ प्रधानमंत्री सबसे पहले नहीं आते, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कोई मंत्री आता है और यहाँ तय कर दे। जैसे प्रोटोकॉल मंत्री अगर किसी को बना दे कि प्रोटोकॉल को मेंटेन वही करेगा, तो ऐसे ही गणपति की जो प्रथम पूजा है वो देवताओं में प्रथम पूजा है, न कि विष्णु भगवान से और दशावतार से पहले उनकी पूजा। ये हमको समझना पड़ेगा। यहाँ हमको एक बात और समझनी होगी, केवल सनातन धर्म ऐसा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ, और वो ये भी कहते हैं, कृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतिरवशात। यह जो प्रकृति है मेरी ही शक्ति से नष्ट होती है, विनष्ट होती है, फिर पुनः पुनः मैं इसको प्रकट करता हूँ। ऐसा अन्य किसी पंथ में उसका कोई पैगंबर या उसका कोई खुदा दावा नहीं करता है। यहाँ ये भी समझना होगा कि जैसे इस्लाम में जो उनके पैगंबर है, ही इज़ द मैसेंजर ऑफ द गॉड। क्रिश्चियनिटी में ईसा मसीह है सन ऑफ द गॉड। यहाँ भगवान कृष्ण वो स्वयं भगवान है, वो कोई इफ एंड वर्ड नहीं, ही इज़ द गॉड हिमसेल्फ। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते से चराचरम हेतु नानेन कौन्ते जगद्वीप परिवर्तते। कृष्ण अर्जुन का संवाद रहा, तो अर्जुन को कहते कि अर्जुन, ये संपूर्ण प्रकृति मेरी अध्यक्षता में प्रकट होती है। मेरे द्वारा ही ये सब जगत में परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन क्या होता है जगत में?
ये सृजित होना, नष्ट हो जाना, महाप्रलय के समय नष्ट हो जाना, फिर पुनः इसका सृजित होना, ये मेरे प्रभाव से, मेरी शक्ति के कारण होता है। वो स्वयं भगवान है, तो उनके जैसा, उनके समान, उनके समकक्ष भी कोई नहीं है। ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। और भगवान स्वयं कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। वो ये कहते हैं कि जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ, उस समय लोग मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते। उनको ये लगता है कि ये सामान्य व्यक्ति है, ये भगवान नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते। इसलिए जब भगवान अवतरित होते हैं तो मूर्ख लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये भगवान है। भगवान स्वयं बताते हैं इस चीज़ को, फिर वो उनका सामान्य व्यक्ति मान करके उपहास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। अब देवमंडल और मंत्रिमंडल की हमने बताई, तो देवमंडल उनके लिए, उनकी सेवा में परस्पर लगा रहता है। अब बहुत सारे लोगों की समस्या क्या है, जो नास्तिक हैं। भाई आप नास्तिक हो, आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते, आप ईश्वर को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? उनका तर्क है कि भाई हमने भगवान को नहीं देखा, इसलिए हम नहीं मानते। मैं ये कहूँ कि भारत का विभाजन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे सामने नहीं हुआ, मैंने तो नहीं देखा भारत का विभाजन हुआ, तो मैं तो नहीं मानता कि भारत का विभाजन हुआ। भारत तो ऐसे ही था, पहले से ऐसा था। प्रथम विश्व युद्ध तो नहीं हुआ, मैं तो नहीं मानता प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें ऐसे बम पड़े थे, ऐसे लोग मर गए थे, ऐसे कोई कैसे मर सकता है? तो मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। जो मैंने नहीं देखा उसको नकार देना, ये कौन सा तर्क हुआ? जो नास्तिक हैं उन्होंने अपनी तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी को देखा क्या? नहीं देखा, वे भी नहीं हुए। हमारे पास जो ज्ञान आता है वो शास्त्रों से आता है। सनातन धर्म के बारे में आपको जानना है तो आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, सनातन शास्त्र पढ़ेंगे। इस्लाम के बारे में जानना है तो आप कुरान पढ़ेंगे, शरिया पढ़ेंगे। क्रिश्चियनिटी के बारे में जानना है तो आप बाइबल पढ़ेंगे और उनकी और जो टेस्टामेंट्स है वो पढ़ेंगे। हमको जिस चीज़ के विषय में नहीं पता वो नहीं है, ये नकारात्मकता का भाव है। और हमारे भारत में एक परंपरा सी बन गई है, चलन बन गया कि जो नास्तिक हैं वो केवल सनातन का उपहास करते हैं, सनातनियों का मजाक बनाते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, नास्तिक और मूर्ति पूजा दोनों डिफरेंट है। हम जैसे मूर्ति पूजा को लेकर भी हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन है। हालांकि ये मूर्ति पूजा क्यों हुई, ये इसके विषय में हमारे ऋषियों ने, संतों ने, मुनियों ने स्पष्ट कर दिया है। हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान बहुत ऊंचे दर्जे का होता था, इसलिए वो योग के माध्यम से ध्यान की उस अवस्था में पहुंच जाते थे कि स्वयं को भगवान से, परमात्मा से एकाकार करने में सक्षम थे। अब इस लेवल का ध्यान ये आम आदमी के पास नहीं हो सकता। आम आदमी तो किसी मूर्ति पर ही ध्यान लगा सकता है, इसलिए मूर्ति पूजा का प्रचलन हो गया। तो मूर्ति पूजा हमारे सनातन का अंग नहीं है। लेकिन क्योंकि सामान्य आदमी, एक सामान्य व्यक्ति को जब ये लगता है कि वो जाता है कहीं भगवान के वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, उनका आह्वान करके पूरी पूजा विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो एक व्यक्ति मंदिर में जाता है और उसको वहाँ जाकर शांति मिलती है। इसमें गलत भी कुछ नहीं है, जिसको नहीं करना है मत करे मूर्ति पूजा। अब सनातन धर्म में मूर्ति पूजा के विरुद्ध कई सारी धाराएं चली। जैसे आप ये देखिए, हमारे यहाँ आर्य समाज है, आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी है। ठीक है, आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन आर्य समाज ने कभी ऐसा अभियान नहीं चलाया कि क्योंकि मूर्ति पूजा गलत है इसलिए मूर्ति पूजा करने वाले भी गलत हैं, इसलिए इनके सिर कलम कर दो, इनको काटो, इनको मारो, ये जीने के योग्य नहीं है। कभी नहीं हुआ। न तो उन्होंने मूर्ति पूजकों का कत्ल करने के लिए कहा आर्य समाज ने, नहीं आर्य समाज ने ये कहा कि मूर्तियों को तोड़ो क्योंकि ये ठीक नहीं है मूर्ति पूजा। नहीं, उन्होंने कहा कि मंदिरों को तोड़ दो क्योंकि मूर्ति पूजा गलत है, मंदिरों में मूर्ति है तो मंदिरों को। तो ऐसा कभी उन्होंने नहीं किया। लेकिन यही बात है जो दूसरे पंथ हैं, जो शिर्क मानते हैं मूर्ति पूजा को, और शिर्क जो है कुफ्र के समान है, और कुफ्र की सज़ा और उसकी सज़ा मौत है। तो ऐसा कट्टरपन हमारे सनातन में कभी नहीं आया, इसके बावजूद कि आज भी आर्य समाज में मूर्ति पूजा को नहीं मान्यता दी जाती है। ये है सनातन का लोकतंत्र।
ठीक है, हम कहते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है, ठीक है, हमारे हिसाब से मूर्ति पूजा गलत है, हम नहीं करते, लेकिन मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता। इसे ही केवल इतने मात्र से मूर्ति पूजकों का मैं सर कलम नहीं करता, उनका गर्दन नहीं काटता, मैं मूर्ति नहीं तोड़ता, मैं मंदिरों को नहीं तोड़ता। ये थोपने वाली बात होगी कि मैं नहीं मानता तो आप भी मत मानो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, सनातन की जो अवधारणा है, सनातन का जो कॉन्सेप्ट, वो लोकतंत्र पर ही आधारित है। इसलिए सनातन धर्म का अंध विरोध करने से, सनातन धर्म का अंध विरोध करने की बजाय सनातन को समझिए। वो लोग अंधभक्त कह करके फेसबुक पर, यूट्यूब पर सनातनियों का मजाक उड़ाते हैं। अरे अंधभक्त तो वो हैं, एक इज्म को लेकर अंधे तो वो लोग हैं जो देखना ही नहीं चाहते, मनुस्मृति का विरोध करेंगे लेकिन मनुस्मृति को देखना नहीं चाहते, मनुस्मृति को पढ़ना नहीं चाहते, बिना पढ़े केवल नैरेटिव के आधार पर चीज़ों को नकार देना, क्योंकि उनको अपनी सुपरमेसी इस्टेब्लिश करनी है। इसलिए मेरा आह्वान है कि सनातन को पढ़िए, सनातन को समझिए, सरल रूप में समझिए, और सरल रूप में समझने का मार्ग है गीता, श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़िए, उसके बाद बाकी चीज़ों को पढ़िए, आपको सनातन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार। यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों से इसकी चर्चा करें, और मेरे परिवार का सदस्य बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय तु सनातनम।